चलो थोड़ी गला शला करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में. After watching this season of Punjab Kings, this 2025 season of Punjab Kings, all I can say is चढ़दी कला. चढ़दी कला, all positive energy, all in high spirits. यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पंजाब किंग्स ग्रो ही करेगा. तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं अबाउट पंजाब किंग्स एंड how was this season a very impactful season and a very good turnaround season for Punjab Kings, and what all other enhancements can PBKS do to continue with this kind of a momentum. So firstly, let me start by saying that Punjab was a genuinely deserving entrant to the finals. One of the best teams of IPL 2025 and a team that sincerely showed a 360-degree improvement. क्योंकि अब पंजाब किंग्स की ओवरऑल IPL हिस्ट्री देखो अब until last year 2024 तक, या तो पंजाब हमेशा 6th नंबर पे फिनिश करती थी ऑन द पॉइंट्स टेबल, या तो पंजाब 9वें 10वें 8वें कभी कभार 7 पे फिनिश करती थी. कभी भी मतलब बहुत ही हार्डली एका दुक्का बारी 5वें पे फिनिश की है, लेकिन कभी भी 2014 के बाद से कभी भी प्लेऑफ्स तक में नहीं पहुंची, विच वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सीन फॉर पंजाब किंग्स अप अंटिल 2025, जहां पे पंजाब 11 साल बाद नॉट जस्ट प्लेऑफ्स बट फाइनलिस्ट बनी. ये सीजन पंजाब किंग्स के लिए किसी ड्रीम सीजन से कम नहीं था. एंड व्हाई टू जस्ट कॉल इट अ ड्रीम सीजन? दिस वाज फॉर मी a 360-degree turnaround for Punjab Kings. This clearly showed that a team like Punjab Kings can show a scope of improvement. So what went clearly right with Punjab Kings? क्या क्या चीज़ें पंजाब ने सही की और कहाँ पे enhancements की ज़रूरत है, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. So starting with point number 1, buying and making Shreyas Iyer the captain of Punjab Kings. I swear, one of the best decisions of Punjab Kings was to purchase Shreyas Iyer because they had the purse and they badly needed a captain. They badly needed an Indian captain, a credible Indian captain जिसके पास कैप्टनसी करने का एक उम्दा एक्सपीरियंस हो, एक उम्दा रिकॉर्ड हो. एंड who better than Shreyas Iyer जिसने KKR के साथ एक टाइटल जीता, दिल्ली कैपिटल्स को वो 2020 में फाइनल तक लेके गया. और तो और श्रेयस अय्यर की आप डोमेस्टिक लेवल पे भी कैप्टनसी देखोगे, कहाँ पे ट्रॉफीज नहीं जीती उस बंदे ने. क्योंकि अगर आप पंजाब किंग्स की ओवरऑल कैप्टनसी हिस्ट्री देखोगे तो पंजाब किंग्स ने हर एक सीजन एक नया कप्तान लिया है. हर एक दूसरा नया सीजन एक दूसरा नया कप्तान होता था. और तो और लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट बुरी हालत हो गई थी क्योंकि मिड सीजन शिखर धवन इंजर्ड हो गए थे, तो सैम करन को कुछ गेम्स के लिए कैप्टन बनाना पड़ा था. फिर सैम करन इंग्लैंड चले गए थे तो एक आध गेम्स के लिए जितेश शर्मा को कैप्टन बनाना पड़ा था. तो एक कैप्टन और दो स्टैंड इन कैप्टन्स इन वन सीजन, दैट इटसेल्फ showcased last year how unstable Punjab Kings was. What does Shreyas Iyer bring to the table for Punjab? Number 1, a stable Indian captain. A stable Indian captain who is not just experienced, but he is also an IPL winning captain. He is one captain जिसने दिल्ली कैपिटल्स को लाइक आई सेड 2020 में फाइनल तक लेके गया. कोलकाता को उसने अपना तीसरा टाइटल जिताया है. नंबर 2, क्लियर विजन एंड अ विनिंग मेंटालिटी. जो पंजाब किंग्स के अंदर जो विनिंग माइंडसेट आया है ना, it could not have been possible without Shreyas Iyer. Shreyas Iyer की captaincy was the key for Punjab to reach not just the playoffs but the finals as well. The way Shreyas has led the franchise this season, it just cements his case to become India's next white ball captain. All in all, Shreyas Iyer ने पंजाब किंग्स को
ऑलमोस्ट एक गारंटीड स्टेबिलिटी दी ऑफ अ कैप्टन, ऑफ एन इंडियन कैप्टन जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट ऑफ IPL बट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस एज वेल. He has the winning mentality, the winning mindset. He has a clear vision कि किस तरीके से उसको अपनी टीम को लीड करना है, एंड उसने किया भी हुआ है. जिस तरीके की क्लैरिटी के साथ उसने पंजाब को लीड किया है, इट शोज द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन कैप्टन. दूसरी चीज, रिकी पॉन्टिंग एज द हेड कोच. नाउ वी ऑल नो रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. रिकी पॉन्टिंग ने काफी टाइम तक DC की हेड कोचिंग की जिसमें श्रेयस अय्यर भी थे, एंड बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का, जो कि हमने दिल्ली में भी देखा और जो कि हमने पंजाब किंग्स में भी देखा. जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर शेयर करते हैं, उसकी वजह से जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, एक प्रॉपर लीडरशिप क्रिएट हुई अंडर पॉन्टिंग एंड अंडर अय्यर. पंजाब किंग्स को एक विनिंग मेंटालिटी मिल गई, एक चैंपियन माइंडसेट मिल गया. हाँ, माना कि रिकी पॉन्टिंग का एक बहुत ही बड़ा ऑस्ट्रेलियन बायस रहा है विच वॉज एविडेंट इन द फॉरेन प्लेयर सिलेक्शन इटसेल्फ, लेकिन दैट डज नॉट इरेज द फैक्ट दैट रिकी पॉन्टिंग created a champion mindset, and not just a champion mindset. His relationship with Shreyas Iyer, the captain, created stability in the franchise. Another thing I would like to point out is the uncapped Indian players of Punjab Kings. The young domestic talent that Punjab Kings either scouted or bought in the auction, it was phenomenal. Almost सारे uncapped players इस सीजन पंजाब किंग्स के चल गए, एंड दे शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. समवन लाइक प्रभसिमरन सिंह जो कि रिटेन्ड भी हुए थे, समवन लाइक हरप्रीत बरार ऑल्सो, शशांक सिंह माई फेवरेट, समवन लाइक प्रियांश आर्या अनदर वन ऑफ माई फेवरेट्स, वाइशक विजय कुमार जिसने RCB के लिए भी खेला, पंजाब के लिए भी खेल रहे. ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स, क्योंकि पंजाब किंग्स की एक और हिस्ट्री रही है ऑफ ओवर रिलाइंग ऑन फॉरेन प्लेयर्स. मैं तो अब ये तक बोलने के लिए तैयार हूँ दैट कि पंजाब किंग्स की जो रिटेंशन स्ट्रैटेजी थी और ऑक्शन स्ट्रैटेजी थी वो एकदम एप्ट थी, कंसिडरिंग अ टीम लाइक पंजाब जिसको एक ओवरऑल मेकओवर की सख्त जरूरत थी. ऑल सेड एंड डन, इस IPL सीजन का हमको एक मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखने को मिला दैट कि पंजाब एंड RCB जैसी टीम्स जो हिस्टोरिकली 1-2 मैच जीतने के बाद 4-6 मैचेस लगातार हारती थी, वो नहीं देखने को मिला हमको. इनफैक्ट पंजाब एंड RCB वर ऑन अ टोटल विनिंग स्ट्रीक, दे वर डोमिनेटिंग दिस सीजन. ये चीज हमने इन टीम्स के साथ हिस्टोरिकली कभी नहीं देखी थी, लेकिन इस सीजन एक पूरा टर्न अराउंड हुआ. RCB एंड पंजाब वर लुकिंग फार फार बेटर देन टीम्स लाइक हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता, विच वाज अ सरप्राइज टू सी एंड अ डिलाइट टू सी. दिल्ली कैपिटल्स भी इस कैटेगरी में आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉर के चलते ही एंड उनकी खुद की गलतियों के चलते ही दे मेस्ड इट अप कंप्लीटली. पहली चीज तो गेट मोर और एटलीस्ट 1 or 2 more experienced Indian middle order batters और experienced Indian all-rounder. बॉलिंग यूनिट पंजाब किंग्स का इज कम्प्लीटली फाइन, वहाँ पे लीडरशिप भी है, वहाँ पे एक ढंग का एक्सपीरियंस भी है, कंसिडरिंग देयर इज अर्शदीप सिंह एंड युजवेंद्र चहल. बैटिंग में देयर इज ओनली श्रेयस अय्यर. या तो एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटर लेके आओ, दे कैन गो फॉर समवन लाइक वॉशिंगटन सुंदर, अगर गुजरात टाइटंस हाइपोथेटिकली वॉशिंगटन सुंदर को रिलीज करती है, एंड दैट टू स्पेसिफिकली इंडियन, क्योंकि 2 मैचेस में एंड 2 बहुत ही मस्ट विन गेम्स में एंड अदरवाइज ऑल्सो कई पंजाब के मैचेस में ये बहुत बड़ी चीज नोटिस हो रही थी दैट कि इनकी जो बैटिंग है ना वो कंप्लीटली श्रेयस अय्यर पे डिपेंडेंट हो जाती है. बिकॉज कई बार शशांक सिंह चलते हैं, कई बार नहीं चलते, कई बार निहाल वाडेरा चलता है, कई बार नहीं चलता है, फॉरेन प्लेयर्स कई बार चलते हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, मैक्सवेल तो आप भूल ही जाओ. और अगर कंप्लीटली ना भी सही तो पार्टली श्रेयस अय्यर पे जरूर डिपेंडेंट थी. डेफिनेटली द अनकैप्ड प्लेयर्स वर डूइंग
more than what was expected. They were doing exemplary, exceptional. लेकिन you need some experience in the batting lineup as well, especially in the middle order. बिकॉज ये दो मैचेस में, स्पेशली दो बड़े बड़े मैचेस में देख लिया था. एक तो क्वालिफाइड वन में भाई आरसीबी के खिलाफ जो दो मैचेस हुए उनमें से एक फाइनल भी था, और जो एक थर्ड मैच भी था मुंबई के खिलाफ, जो फॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर की इनिंग्स ने बचाया था. अदरवाइज अगर उस दिन श्रेयस अय्यर आउट हो जाते, पंजाब का फाइनल पहुंचना नाक के बराबर होता. एडिंग टू दैट, एंड नाउ दिस इज नॉट ट्रोलिंग और गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ हेट, दिस इज जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. एडिंग टू दैट, इन माई पर्सनल ओपिनियन, पंजाब ने ना फाइनल में एक ब्लंडर किया था. आई विल टेल यू व्हाट. जब श्रेयस अय्यर की विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी, तो ही उस समय व्हाट आई फेल्ट वाज कि शशांक सिंह को भेज देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अ वधेरा और अ स्टोइनिस. बिकॉज शशांक सिंह ने कई बार मिडिल ऑर्डर में भी इनिंग्स खेल के बचाया हुआ है. ऐसा नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में कोई भी इनिंग्स नहीं खेली हुई है. दो शशांक सिंह इज अ प्रॉपर डेसिग्नेटेड पंजाब किंग्स के फिनिशर, बट ही हैज़ इन सर्टन गेम्स ही हैज़ प्लेड इन द मिडिल एज वेल. सो नेहल वढेरा और मार्कस स्टोइनिस को आप शशांक सिंह से वन डाउन भी आप खिला सकते थे, जस्ट टू गिव दैट फिनिशिंग स्टेबिलिटी. एक्चुअली क्या है ना, a lot of IPL franchises, including RCB and Punjab, have been heavily over-dependent rather on their foreign players and their Indian marquee players. Overall, there was no interdependency. जो टीम्स एक कोहेसिव टीम होती है ना, जो टीम्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, ना कि ओवर डिपेंडेंट, वो जीतती है. हमने केकेआर के साथ भी देखा है, मुंबई के साथ हम लोग हर बार ही देखते हैं कि वो लोग अपने इंडियन कंटिंजेंट को भी उतना ही बैक करते हैं जितना कि अपने फॉरेन कंटिंजेंट को. और वो लोग किसी भी, ना तो इंडियन कंटिंजेंट पे ओवर डिपेंडेंट रहते हैं, ना तो फॉरेन कंटिंजेंट पे ओवर डिपेंडेंट रहते हैं. तो फिर जो आपके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो इक्वली परफॉर्म करते हैं और इक्वली एक तरीके की कोहेसिवनेस होती है. सो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन प्लेयर्स पे बहुत ही ज़्यादा हाइपर डिपेंडेंट हो जाओ. डेफिनेटली पंजाब के जो डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स हैं, स्पेशली द अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स, वो बहुत ही बढ़िया है. दे जस्ट नीड सम एक्सपीरियंस्ड इंडियन ऑलराउंडर और समवन एक्सपीरियंस्ड इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, स्पेशली हु कैन बैट इन द मिडल ऑर्डर. एंड वन मोर थिंग, no doubt Ricky Ponting and his coaching staff have done a brilliant job in making Punjab not just qualify for the playoffs but also make them reach the finals as well. No doubt he has been a tremendous head coach. No doubt he and Shreyas Iyer share a very very good bond. Lekin there is some Indian mentorship required who can, along with Ponting, not just a consistent team, but who can easily communicate with the Indian players, who can easily understand the Indian conditions, who can easily help Ricky Ponting and his team and Punjab adapt to the Indian conditions as well. क्योंकि हमने आरसीबी के केस में भी देखा है, जब दिनेश कार्तिक बैटिंग कोच और मेंटोर बने आरसीबी के, तो काफी ज्यादा फर्क हमको आरसीबी के गेम में देखने को मिला. हमने केकेआर के केस में भी देखा जब गौतम गंभीर मेंटोर थे. एमआई और सीएसके के केस में उतनी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज मुंबई इंडियंस के केस में रोहित शर्मा जैसा आईपीएल विनिंग कैप्टन है, जिसने 4-5 ट्रॉफीज मुंबई इंडियंस को ऑलरेडी जिता के दी हुई है. सो ऑलरेडी रोहित शर्मा के पास वो आईपीएल विनिंग माइंडसेट है, आईपीएल विनिंग एक्सपीरियंस है. सेम गोज फॉर सीएसके एंड एमएस धोनी. एमएस धोनी इज एन आईपीएल विनिंग कैप्टन. एमएस धोनी को पता है कि आईपीएल कैसे जीते हैं. तो ऑलरेडी रोहित और धोनी मुंबई और सीएसके के लिए वो लीडरशिप दिखा रहे होते हैं, वो मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, तो उनको वो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. ओवरऑल पंजाब किंग्स को ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. दे कैन रिटेन श्रेयस अय्यर. इनफैक्ट दे शुड रिटेन श्रेयस अय्यर एट ऑल कॉस्ट. They should retain someone like Ricky Ponting as the coach at all costs. They should retain their core players like Shashank Singh, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya को भी आप retain कर सकते हो. मार्कस स्टोइनिस को अगर आप चाहो तो retain कर सकते हो. जॉश इंग्लिश को अगर आप चाहो तो retain कर सकते हो. युजवेंद्र चहल ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, आप चाहो तो उसको retain कर सकते हो. अर्शदीप सिंह इज अ मस्ट retain. वो तो पंजाब के प्राइमरी रिटेंशन में से होते ही होते हैं. अगर retain नहीं भी होते तो ऑक्शन से पंजाब किंग्स ले ही लेती है.
सो पंजाब किंग्स का ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा कोर मेरे को बनते हुए दिख रहा है। मार्को यॉन्सन को भी पंजाब किंग्स रिटेन कर सकती है एंड दे शुड रिटेन समवन लाइक मार्को यॉन्सन। बस खाली ये है दैट गेट सम एक्सपीरियंस्ड इंडियन ऑलराउंडर्स who are experienced in batting also, who have played for India, someone like maybe Washington Sundar, maybe अगर वेंकटेश अय्यर को क्या रिलीज कर देती है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत वधिया लगा सी। चढ़दी कला, all in high spirits. All I can see is Punjab Kings being a very promising franchisee. पंजाब किंग्स का इस सीजन के बाद एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। पंजाब किंग्स के डोमेस्टिक प्लेयर्स का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। आई मीन हु एक्सपेक्टेड कि समवन लाइक प्रियांश आर्या एंड प्रभसिमरन सिंह, जो बहुत ही ज्यादा अनकैप्ड और इनएक्सपीरियंस्ड है, कि अरे इन्होंने तो ज्यादा आईपीएल भी नहीं खेला, इनको तो आईपीएल विनिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, लोग तो ये बोल रहे थे। लेकिन प्रियांश आर्या एंड प्रभसिमरन सिंह वर प्लेइंग एज दो विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स वर प्लेइंग। मतलब दोनों ऐसे ओपन कर रहे थे जैसे दोनों के सर पे ऑरेंज कैप लगी हुई हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। आपको क्या लगता है पंजाब किंग्स का क्या फ्यूचर हो सकता है? डू लीव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। इस वीडियो को हर एक पंजाब किंग्स फैन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको और ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है या अगर आपको और भी कोई भी मुझे कंटेंट सजेस्ट करना हो या और कोई रिएक्शन वीडियो सजेस्ट करना हो, कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।